तो आज हम जिस प्लांट की बात करेंगे उसका नाम है गोक्षुर। गोक्षुर जो है आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छा डाययूरेटिक प्लांट होता है। बोटेनिकल नेम इसका होता है ट्रिबिलस टेरेस्ट्रिस। ट्रिबिलस जो है वो जीनस नेम है, टेरेस्ट्रिस जो है वो स्पीशीज नेम है। जब भी जीनस और स्पीशीज नेम हम लिखते हैं तो जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, स्पीशीज का हमेशा स्मॉल होता है और इन दोनों को लिखकर हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। गोक्षुर की जो फैमिली है वो जाइगोफाइलेसी होती है। जो सेम हमारी धमासा की फैमिली थी वही है ज़ाइगोफाइलेसी फैमिली। इस फैमिली के अंदर ज़्यादातर जो है ड्राई रीजन्स वाले प्लांट आते हैं जो रेगिस्तानी क्षेत्र में मिलते हैं। तो जैसे धमासा में जो है कांटे प्रेजेंट थे उसी तरीके से गोक्षुर के अंदर भी कांटे प्रेजेंट होते हैं। जनरली जो ड्राई रीजन्स की मेडिसिन्स होती है, प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर थोर्न्स प्रेजेंट रहते हैं। तो धमासा और गोक्षुर दोनों के अंदर ही थोर्न्स प्रेजेंट रहते हैं। हिंदी में गोक्षुर को गोखरू कहा जाता है, इंग्लिश में जो है पंचर वाइन बोलते हैं और लैंड कैलट्रॉप्स बोलते हैं। कैलट्रॉप्स एक टाइप का वेपन होता है, उससे बहुत सिमिलर दिखता है गोक्षुर का फ्रूट, इसलिए इसे लैंड कैलट्रॉप्स कहा गया है। पंचर वाइन क्योंकि इसका जो प्लांट होता है वो चलते हुए एनिमल्स के जो खुर वगैरह होते हैं उनके अंदर चुभ जाता है, पंचर कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, पंचर वाइन है। टेरेस्ट्रियस क्योंकि ये ज़मीन पर ग्रो करता है, टेरेस्ट्रियल्स जो वर्ड है वो लैंड के लिए यूज़ होता है। तो टेरेस्ट्रियस लैंड एक ही मतलब है इसका। ट्रिबिलस का मतलब जो है कैलट्रॉप्स होता है। कैलट्रॉप्स का जो है एक टाइप का वेपन है। इस तरीके से जो है कैलट्रॉप्स एक टाइप का वेपन रहता है जो कि शार्प एजेस वाला होता है। और ये जो है गोक्षुर का फ्रूट है, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से इसे लैंड कैलट्रॉप्स कहा गया है। देसोनिम इसे जो है गोक्षुर नाम ही क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके अंदर जो है छुरी के जैसे कांटे होते हैं। अभी हमने देखा है इसके अंदर कांटे प्रेजेंट रहते हैं जो कि गाय आदि पशुओं के पैरों में गड़ जाते हैं और उन्हें क्षत या नुकसान कर देते हैं। इसी वजह से इसे गोक्षुर कहा गया है क्योंकि ये गो यानी कि गायों के लिए शूर या फिर छुरी के समान है। उनकी खुरों में जो है गड़ जाता है, इस वजह से इसे गोक्षुर कहा गया है। क्लासिकल कैटेगराइजेशन की बात करें तो बहुत अच्छा डाययूरेटिक होता है, तो इसी वजह से किसमें बताया है, मूत्र विरेचनीय महाकषाय में बताया है। मूत्र की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। कहीं पर भी मूत्र का जो प्रवाह है वो रुक गया है किसी भी रीजन की वजह से, तो वहां पर मूत्र विरेचनीय महाकषाय का यूज किया जा सकता है। उसमें जो गोक्षुर है वो बहुत अच्छा रहता है। और गोक्षुर जो है दशमूल का एक द्रव्य है, तो शोथर महाकषाय में इसका वर्णन किया गया है। दशमूल के जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे शोथर महाकषाय में आते हैं। कृमिघ्न होता है और अनुवासनोपग इन महाकषायों में इसका वर्णन किया गया है। तो मूत्र का भी विरेचन कराता है और अनुवासन बस्ती में भी हेल्प करता है। विदारी गंधादि वीरतरवादी गण में जो है आचार्य सुश्रुत ने बताया है और लघु पंचमूल के अंदर और कंटक पंचमूल के अंदर भी इसको बताया है। लघु पंचमूल हमारे कौन कौन से होते हैं? लघु पंचमूल के अंदर हमारी शालपर्णी आती है, कृष्णपर्णी आती है, गोक्षुर आता है, कंटकारी आती है और हमारी बृहति इसके अंदर आती है। कंटक पंचमूल के अंदर भी गोक्षुर हमारा आता है, कंटकारी भी आती है। भाव प्रकाश ने इसको बताया गुरुच्य आदि वर्ग में। पर्याय की बात करें तो इसका नाम है श्वदंष्ट्रा। श्व का मतलब होता है कुत्ता और दंष्ट्रा मतलब उसके दांत। कुत्ते की दंष्ट्रा या दांत के समान तीक्ष्ण कंटक युक्त होता है, इसके अंदर कांटे प्रेजेंट रहते हैं। स्वादु कंटक, मधुर कंटक होते हैं। त्रिकंटक, इसके फल में 3 कांटे होते हैं। वन श्रृंगार क्योंकि ये वनों में उत्पन्न होने वाला सिंघाड़े की आकृति का फल होता है। श्रृंग आर्ट का मतलब क्या है, सिंघाड़ा है। वनों में उत्पन्न होता है और सिंघाड़े की इसकी आकृति रहती है, अनइवन शेप में ये रहता है। चण द्रुम, शनि का जो द्रुम या पेड़ होता है उसके जैसे ही इसके पत्ते होते हैं। जैसे चने के बहुत ज्यादा छोटे छोटे पत्ते होते हैं पिनेटली कंपाउंड, उसी टाइप से इसके पत्ते भी दिखाई देते हैं। इक्षुगंधिका, इक्षु का मतलब हो गया गन्ना या ईख, उसके समान मधुर गंध से ये युक्त होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, गोक्षुर है। हैबिट की बात करें तो ये एक एनुअल हर्ब होती है, ज्यादातर ड्राई रीजन्स में, सैंडी सॉइल्स में ये पाई जाती हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में ये ग्रो करती हैं। लीव्स की बात करें तो लीव्स जो है इसके टूथ होते हैं, एकदम फ्लैट लीव्स नहीं होंगे, इसके जो किनारे होते हैं वो ऐसे टूथ होते हैं।
ऑपोजिटली अरेंज होते हैं और पिनेटली कंपाउंड लीव्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। लीफलेट्स जो हैं वो 4 से 7 पेयर्स होते हैं और ओब्लोंग शेप में होते हैं। फ्रूट जो है वो 5 एंगल्ड होता है, स्पाइनस यानी कि उसके ऊपर कांटे प्रेजेंट रहते हैं। गोक्षर का ज़्यादातर जो फ्रूट है वही यूज़ किया जाता है, तो फ्रूट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्लावर्स जो हैं इसके सोलिटरी अकेले ही लगे होते हैं और ब्राइट येलो उनका कलर रहता है। सीड्स जो हैं जनरली सिंगल होते हैं लेकिन मल्टीपल भी हो सकते हैं कई बार। प्रयोज्य इसके फल और मूल दोनों यूज होते हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली फल यूज होता है इसका। भेद जाति या फिर वैरायटीज की बात करें तो राजनिघंटु ने इसकी 2 वैरायटीज बताई हैं, लघु कोक्षुर और बृहद कोक्षुर। इस टाइप से जो कोक्षुर है ये हमारा दिखाई देता है, एनुअल हर्ब होती है छोटी सी, इस टाइप से। ये बहुत सारी हर्ब्स एक साथ ग्रो की हुई हैं। लीव्स की बात करें तो इसके लीव्स हम देख सकते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हैं। 4 से 7 पेयर्स लीफलेट्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं और लीफलेट जो है वो ओब्लोंग है। फ्लावर जो है इस तरीके से ब्राइट येलो कलर के रहते हैं और सोलिटरी सिंगल सिंगल ही लगे हुए होते हैं, क्लस्टर नहीं होते हैं। इसको हम जूम करके देखते हैं तो इसके अंदर साफ साफ दिखाई देता है कि इसके मार्जिन जो है वो स्मूथ नहीं है, इस टाइप से टूथड मार्जिन हैं इसके। इसका ये फ्रूट भी यहाँ पर दिख रहा है जो कि सूख गया है। बाकी इस टाइप से इसके जो है फ्रूट दिखाई देते हैं, ये ड्राइड फॉर्म में है और ये भी ताज़ा फ्रूट है। स्पाइनस होते हैं और इसके अंदर 5 एंगल्स होते हैं। इस तरीके से एक यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 3 4 और 5, इस टाइप से 5 एंगल फ्रूट रहता है और वो 5 जगह पर इसके कांटे प्रेजेंट होते हैं। कांटे जो हैं वो पेयर्स में भी हो सकते हैं। एक जगह पर 3 कांटे लगभग इसके प्रेजेंट रहते हैं। फ्रूट जो है वो ड्राइड फॉर्म में ऐसे दिखते हैं। तो गोक्षुर का जो सैंपल है वो इस टाइप का हमें दिखाई देता है जब भी लैब्स में हम देखते हैं। तो गोक्षुर के फ्रूट्स को ध्यान में रखेंगे। ये सिंगल यहाँ पर दिखा रखा है। नेक्स्ट हम इसके रस पंचक की बात कर लेते हैं। तो इसका फल और मूल दोनों यूज होते हैं, तो दोनों का रस पंचक अलग अलग होता है। रस में ये जो है मधुर रस होता है, मधुर विपाक है, गुरु स्निग्ध है, शीत वीर्य है। तो फल का रस पंचक बहुत इजी है, सब कुछ मधुर मधुर शीत गुरु स्निग्ध। और मूल में जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, मूल जो है इसकी उष्ण वीर्य हो जाती है। प्रियर्थ निघंटु ने उष्ण वीर्य बताई है इसकी मूल, और चरक चिकित्सा 3 में भी उष्ण वीर्य इसकी मूल बताई गई हैं। तो रस पंचक इसका याद कर लेंगे, इजी ही है याद करना। कर्म की बात करें तो ये जो है मूत्र विरेचन करवाने वाला, तो मुख्य कर्म इसका क्या है, मूत्र विरेचन। अन्य कर्म में शोधार होता है, बस्ती का शोधन करने वाला होता है। मूत्र का विरेचन करेगा तो बस्ती का शोधन करेगा, मूत्र कृच को दूर करेगा, मूत्रल होता है और वृक्ष होता है। तो श्रेष्ठ इसको जो है मूत्र कृच में और वृक्ष द्रव्य में बताया गया है। इसके अलावा बल्य है, मधुर रस है, मधुर विपाक है। तो बल्य और वृक्ष तो होगा ही होगा, साथ में हृदय भी है। रक्त पित्त का शमन करता है, कफ का निसारक होता है, गर्भ का स्थापन करेगा, अश्मरी नाशन। तो मूत्र व स्रोत पर ही काम करता है, बस्ती का शोधन करेगा, मूत्र होगा, मूत्र कृच का नाश करेगा, अश्मरी का नाश करेगा और अनुवासन करवाने वाला होता है। रक्त पित्त का शमन करता है, पित्तज विकारों को दूर करेगा क्योंकि ये शीत वीर्य है। दोष कर्म की बात करें तो वात और पित्त का शमन करता है। फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस क्या है इसके, गोक्षुर जो है बहुत अच्छा डाईयूरेटिक होता है, तो इम्पोर्टेंट डाईयूरेटिक है गोक्षुर। नेफ्रोप्रोटेक्टिव होता है, एंटीलिथियक यानी कि अश्मरी नाशक होता है, किडनी की जो स्टोन्स हैं उनको रिमूव करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। शोथ हर महाकषाय में इसको बताया है पूरा का पूरा दशमूल। फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स इसके अंदर क्लोरोजेनिन प्रेजेंट होता है, डायोजेनिन, बीटा साइटोस्टेरोल्स रहते हैं, सेपोजेनिन रहता है, कैम्फेफेरोल रहता है, सेपोनिन, सी और जी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इनको भी याद हो जाए तो कर लेंगे। रोगाग्निता या थेरेपेटिक इंडिकेशंस मूत्रकृच में यूज कर सकते हैं, अश्वनी में यूज कर सकते हैं, प्रमेह में, वात, रक्त शोथ और रक्त पित्त में इसका यूज किया जा सकता है। हम एक प्रयोग की बात कर लेते हैं। तो गोक्षुर को जो है मूत्रकृच में और वात दोष के शमन में श्रेष्ठ बताया। चरक सूत्र 25 में अग्रद द्रव्य में बताया है गोक्षुर को मूत्रकृच अनिल हरा नाम की जो गोक्षुर है वो मूत्रकृच और वात दोनों का ही हरण करता है, उनका नाश करता है। तो मूत्रकृच और वात और शमनार्थ गोक्षुर का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ बताया है। मूत्रकृच के अंदर
गोक्षुर और कंठकारी का मूल का क्वाथ यूज किया जाता है। इसके क्वाथ से बनी हुई पेय पानी में मिलाकर पी जाती है। चरक सूत्र 2 की रेफरेंस है ये। यवागु के अंदर इसका जो है वर्णन किया गया है। अश्मरी के अंदर गोक्षु के बीज का चूर्ण यूज किया जाता है मधु मिलाकर। अवीक क्षीर यानी कि भेड़ का जो दूध होता है उसके साथ इसको 1 हफ्ते तक यूज किया जाता है अश्मरी रोग में। केशवर्धनाथ बाल बढ़ाने के लिए गोक्षुर और तिल के जो फूल होते हैं उनका समान मात्रा में लेंगे, घी और शहद उसके अंदर डालेंगे और उसका सिर पर लेप लगा लेते हैं। तो ये जो है शारंगधर संहिता के अंदर बताया केशवर्धनार्थ गोक्षुर का प्रयोग। आमवात के अंदर और कटिशूल के अंदर शुंठी और गोक्षुर का जो है क्वाथ है डेली यूज किया जाता है। विशिष्ट योग की बात करें तो गोक्षुरादि गुगुल अवेलेबल है, चूर्ण अवेलेबल है, गोक्षुरादि अवले, गोक्षुरादि क्वाथ, दशमूल क्वाथ, श्वदंष्ट्रादि लेप, श्वदंष्ट्रादि घृत, गोक्षु रसायन। तो श्वदंष्ट्रा इसका जो इम्पोर्टेंट पर्याय है, ज्यादातर पूछा जाता है कि श्वदंष्ट्रा किसका पर्याय है। चरक के अंदर बार बार जहां पर भी गोक्षुर का उन्होंने वर्णन किया है उन्होंने श्वदंष्ट्रा वर्ड ही यूज किया है। प्रतिनिधि द्रव्य क्या है? लघु गोक्षुर जो होता है हमारा ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, उसकी जगह पर पेडेलियम म्यूरेक्स का यूज किया जा सकता है। अब मिश्रण इसके अंदर एकेंथोस्पर्मम हिस्पिडम का जो है अपमिश्रण होता है। मात्रा इसके फल का चूर्ण यूज करते हैं हम 3 से 6 ग्राम। मूल का क्वाथ यूज करते हैं 50 से 100 ml। सारी की सारी इसकी स्टैंडर्ड डोज है। तो इसी के साथ हमारा जो गोक्षुर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।